तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा एडिटर एक जादूगर है क्या? तुम कैमरे के सामने बैठ के 15 मिनट तक लोगों को पकाओगे और फिर तुम वो वीडियो अपने एडिटर को दोगे और तुम्हारा एडिटर उसे एडिट करके एक मिस्टर बीस्ट के लेवल का वीडियो बना देगा। ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम्हारी वीडियो बोरिंग है तो उसके लिए तुम्हारा एडिटर जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए तुम्हारी वो घटिया स्क्रिप्ट जिम्मेदार है। अगर तुमने 1 करोड़ लगा के पूरा का पूरा मकान बनाया और उसके बाद भी अगर वो मकान अच्छा नहीं लग रहा, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि तुमने जिससे नक्शा बनवाया था ना, वो इंजीनियर ही थर्ड क्लास था, मकान की फाउंडेशन ही गलत थी। यही ज्यादातर क्रिएटर्स के साथ में होता है। ज्यादातर क्रिएटर्स स्क्रिप्टिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स लिखते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम सिर्फ इतना सा है कि क्या बोलना है, बाकी विजुअल्स का जितना भी बोझ होता है सारा का सारा बोझ उठा के वो एडिटर के कंधों पर डाल देते हैं कि भाई तू देख लियो एडिटिंग करते वक्त तुझे क्या लगाना है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट विजुअल्स को गाइड नहीं कर रही तो एडिटिंग के टाइम पे तुम्हारा एडिटर सिर्फ अंधेरे में तीर चलाएगा, मतलब गैसिंग करेगा। और जब एडिटर गैस करता है ना तो ऑडियो और विजुअल का सिंक टूट जाता है, और जब सिंक टूटता है ना तो ऑडियंस का दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है। ये एक चेन रिएक्शन है, घटिया स्क्रिप्ट से एडिटर की गैसिंग, एडिटर की गैसिंग से सिंक टूटा, और फाइनली अगर सिंक टूटा तो व्यूअर गया काम से। इस चैप्टर में हमारा पूरा फोकस डोपामीन रीसेट के कॉन्सेप्ट पे रहेगा। ये चैप्टर स्पेसिफिकली लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस के लिए है। रील्स और शॉर्ट्स में तो टाइम ही नहीं होता इतनी डिटेल का। वहां पिछले चैप्टर्स में जो जीरो फ्लप फॉर्मूला सीखा वो काफी है, लेकिन इस चैप्टर में जो आप डोपामीन रीसेट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखोगे वो नॉलेज आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे रखेगी। तो अगर रील और शॉर्ट्स बनाने वाले क्रिएटर हो तो भी इस चैप्टर को स्किप मत करना, क्योंकि डोपामीन रीसेट का कॉन्सेप्ट काम तो रील में भी आता है, बस थोड़ा अलग तरीके से। देखो, लॉन्ग फॉर्म में जहां तुम 10 से 25 मिनट की वीडियो बना रहे हो वहां कंटिन्यूअस स्पीकिंग व्यूअर को सुला देती है। वहां तुम्हें सीखना है कि कैसे अपने स्क्रिप्ट्स के जरिए व्यूअर के दिमाग को हर 5 से 7 सेकंड में एक झटका देना है, ताकि वो वीडियो छोड़ने का सोचे भी नहीं। पार्ट 1, द डोपामीन रीसेट मैकेनिज्म। इंसानी दिमाग को मोनोटोनी यानी कि एक जैसे फ्लो से नफरत है। अगर तुम कैमरे के आगे बैठकर लगातार बिना रुके 30 सेकंड तक सिर्फ एक ही बात बोलते रहोगे तो व्यूअर का डोपामीन लेवल गिरने लगेगा, उसका दिमाग स्लीप मोड में चला जाएगा। तुमने नोटिस किया होगा, जब कोई बोरिंग टीचर स्कूल में लेक्चर देता था तो हमें नींद क्यों आती थी? क्योंकि वहां कोई पैटर्न ब्रेक नहीं होता था, सिर्फ एक आवाज थी जो लगातार गूंज रही थी। ना कोई विजुअल बदला, ना कोई टोन बदला, ना कोई सरप्राइज आया, और हमारा दिमाग बोला ये तो वही सेम चीज रिपीट हो रही है, स्विच ऑफ करते हैं। लेकिन जब खान सर पढ़ाते हैं तो कभी टॉन्ट आ रहा होता है, कभी बिहारी लैंग्वेज में डायलॉग आ रहा होता है, कभी जोक आ रहा होता है, बार बार पैटर्न टूट रहा होता है और लोगों की नींद खुल रही होती है। वीडियो में भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर स्क्रीन पे कुछ मीनिंगफुल चेंज नहीं हो रहा और बस बंदा बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है तो ब्रेन एडेप्ट कर लेता है, और ब्रेन एडेप्टेशन का सीधा मतलब है अटेंशन डिके। डोपामीन रीसेट का मतलब है कि तुम्हारी वीडियो के अंदर हर 5 से 7 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे विजुअल्स आने चाहिए जो तुम्हारे व्यूअर के दिमाग को रीसेट कर दें। उसे लगना चाहिए कि कुछ नया हुआ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैंने हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस में ये चीज ऑलरेडी टेस्ट कर ली है। जब मैंने हर 5 से 7 सेकंड में रीसेट डाला तो एवरेज रिटेंशन जंप किया ही किया। जब नहीं डाला तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके लॉन्ग वीडियो में 4 मिनट के बाद, रील्स में 15 सेकंड के बाद रिटेंशन जो है वो गिरने लग जाता है। तो अब सवाल ये है कि तुम ये रीसेट कैसे करोगे? इसका ब्लूप्रिंट तुम्हारी स्क्रिप्ट में पहले से होना चाहिए। तुम्हारा काम सिर्फ वर्ड्स लिखना नहीं है, तुम्हारा काम विजुअल इंस्ट्रक्शंस लिखना है, ताकि एडिटर को एग्जैक्टली पता हो कि कब व्यूअर को डोपामीन स्पाइक देना है। पहला टूल, टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। जब तुम कोई इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहे हो तो स्क्रिप्ट में ही लिखो कि यहाँ ये वर्ड बड़ा और बोल्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे साथ ये खतरनाक स्कैम हो सकता है, तो इसी टाइम या तो तुम इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, विजुअल टेक्स्ट स्कैम पॉप्स अप विद अ ग्लिच इफेक्ट। जैसे ही एडिटर ये पढ़ेगा उसे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा वर्ड कैसे स्क्रीन पे आना है, कोई गैसिंग नहीं होगी। दूसरा टूल, साउंड इफेक्ट्स यानी एसएफएक्स। साउंड इफेक्ट सिर्फ एडिटर की पसंद नहीं होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि कहां वूश आएगा, कहां डिंग आएगा। ये कुछ ऐसा दिखता है स्क्रिप्ट में। एसएफएक्स, कैश रजिस्टर साउंड। अगर लाइन ये है कि पैसा ही पैसा होगा, जब तुम स्क्रिप्ट में ही साउंड का डायरेक्शन दे दोगे तो एडिटर को रैंडमली कोई म्यूजिक या साउंड चूज नहीं करना पड़ेगा। तीसरा टूल, द जूम स्ट्रेटेजी। अगर तुम कोई सीरियस बात कर रहे हो तो स्क्रिप्ट में मेंशन करो जूम इन ऑन द फेस। अगर तुम कोई बड़ा पर्सपेक्टिव दे रहे हो तो जूम आउट। ये कुछ ऐसा दिखता है स्क्रिप्ट में। लेकिन रुको, जूम इन, क्या ये सच है? जैसे ही एडिटर ये पढ़ेगा उसे पता है कि यहाँ कैमरा फेस के क्लोज आएगा और इंटेंसिटी क्रिएट होगी। ये छोटे छोटे पैटर्न ब्रेक्स व्यूअर के दिमाग में डोपामीन रिलीज करते हैं। उसे बोर्डम का एहसास ही नहीं हो पाता, क्योंकि हर 5 से 7 सेकंड के अंदर वो कोई ना कोई विजुअल, कोई ना कोई नई ऑडियो को प्रोसेस कर रहा होता है उसका ब्रेन। अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट सिर्फ एक ऐसे है यानी कि निबंध है तो ये ऐसा ही हुआ जैसे तुमने अपने एडिटर के हाथ पैर बांध दिए ऑलरेडी। स्क्रिप्ट को डायलॉग शीट नहीं, विजुअल ब्लूप्रिंट बनाओ। पार्ट 2, द ऑडियो विजुअल सिंक प्रिंसिपल। अब एक और इंपॉर्टेंट बात को समझो। कोई भी वीडियो हो दुनिया की, वो सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहला है विजुअल, यानी कि जो सब कुछ हमारी आंखें देख रही हैं, और दूसरा है ऑडियो, यानी कि जो सब कुछ हमारे कान सुन रहे हैं। इन 2 चीजों के अलावा वीडियो कुछ नहीं है। सिंपल है ना? पर इसका असर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर तुमने वीडियो बनाई और जो देख रहा है और जो सुनाया जा रहा है उन दोनों में अगर परफेक्ट सिंक नहीं बैठा
तो कभी भी तुम्हारी वीडियो नहीं चल पाएगी, कभी नहीं चलेगी। ये नॉन नेगोशिएबल है। उसका रीजन ये है कि ऑडियो और वीडियो को मिलकर एक कहानी सुनानी होती है, दो अलग अलग कहानियां नहीं। सिंक टूटने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझो। मान लो तुम बोल रहे हो इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और स्क्रीन पे एडिटर ने लगा दी है एक जेनेरिक वीडियो जिसमें लोग रोड पे चल रहे हैं। ये रोड पे चलने वाली फुटेज उस पर्टिकुलर लाइन के लिए एक फेलियर है। क्यों? क्योंकि दिमाग इकोनॉमी और ग्रोथ सुन रहा है पर आंखें सिर्फ भीड़ देख रही हैं। दिमाग को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है दोनों को कनेक्ट करने में। इस कंफ्यूजन में व्यूअर का इंटरेस्ट मर जाता है। परफेक्ट सिंक तब होता है जब तुम्हारा व्यूअर वही देख रहा हो जो वो सुन रहा है। अगर तुम इकोनॉमी बोल रहे हो तो स्क्रीन पे एक राइजिंग चार्ट दिखना चाहिए। अगर तुम पैसा बोल रहे हो तो नोट या ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए। एडिटर का नाइटमेयर समझो। जब तुम ऐसी स्क्रिप्ट देते हो, आज हम बात करेंगे कि कैसे तुम एक बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हो। बेचारा एडिटर बैठ के सोचता है लाइफस्टाइल का क्या विजुअल लगाऊं, कॉफी पीते हुए आदमी लगाऊं या जिम करते हुए आदमी लगाऊं या सोते हुए आदमी लगाऊं। एडिटर गैस कर रहा है और जहां गैस वर्क है वहां सिंक का टूटते रहना लगभग तय है। तुम्हारा काम है एडिटर का गैस वर्क खत्म करना और उसे डायरेक्शन देना। अब ये ऑब्वियस ही बात है कि तुम हर लाइन के लिए नहीं लिख सकते और अगर पुराना एडिटर है तो वो टाइम के साथ सीख भी जाता है, उसे आइडिया लग जाता है कि कहां पे क्या आना चाहिए और तुम्हारी वीडियो का स्टाइल क्या है। पर स्क्रिप्ट लिखते वक्त दिमाग में चल रही चीजों को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एडिटर को गाइडेंस मिलती रहे। पार्ट 3, राइटिंग विजुअल सिंक्ड स्क्रिप्ट्स। अब आते हैं प्रोफेसर ऑफ हाउ के सबसे बड़े सीक्रेट पे। तुमने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं ऐसे फ्रेजेस यूज करता हूं जो टेक्निकली स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होने चाहिए थे, पर वो एक्चुअली विजुअल्स को गाइड करने के लिए कमांड्स हैं। जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखता, मैं कैमरा मूवमेंट लिखता हूं। इसका मतलब यह है कि मेरे स्क्रिप्ट पढ़ के मेरे एडिटर और 3D आर्टिस्ट को सोचना नहीं पड़ता कि कहां क्या दिखाना है, उन्हें सीधा डायरेक्शन मिल जाता है। ये मेरा पर्सनल मेथड है और यही रीजन है कि प्रोफेसर ऑफ हाउ की वीडियोस में ऑडियो और विजुअल हमेशा एक कहानी सुनाते हैं। पहली लाइन, अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। जैसे ये लाइन आती है, मेरे एडिटर्स और 3D आर्टिस्टों को सोचना नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि अब हमें करंट ऑब्जेक्ट से पीछे हटना है और पूरा बिगर पिक्चर दिखाना है। अगर तुम फाइनेंस में हो तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। अब थोड़ा जूम आउट करके पूरे 10 साल का डेटा देखते हैं। एडिटर को तुरंत समझ आ गया कि यहाँ वाइडर ग्राफ या टाइमलाइन आनी चाहिए। दूसरी लाइन, अगर मैप पे आके देखें, जैसे ये लाइन आती है आर्टिस्ट को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि अब स्क्रीन पे एक मैप आएगा। उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यहाँ क्या लगाऊं, मैंने उसे एक विजुअल डायरेक्शन दे दी स्क्रिप्ट के अंदर ही। अगर तुम हिस्ट्री में हो तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। सोचो 1947 में अगर मैप पे आके देखें तो ये लाइन क्लियरली दिख रही है। तीसरी लाइन, अगर घर की छत हटा के देखें, ये मेरी 3D वीडियोस का सबसे बड़ा ट्रिगर है। आर्टिस्ट को पता है कि अब रूफ रिमूवल का एनिमेशन चलाना है और अंदर का स्ट्रक्चर दिखाना है। अगर तुम बायोलॉजी में हो तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। अगर हम बॉडी के अंदर जाकर एक्सरे व्यू से देखें तो स्क्वाट करते वक्त पटेला बोन एग्जैक्टली इस तरह मूव करता है। एडिटर को पता है कि यहाँ एक 3D एक्सरे या एनाटॉमिकल डायग्राम लगाना है, उसे गैसिंग नहीं करनी पड़ी। एक और नीश का एग्जांपल देखो। टेक में बैड स्क्रिप्ट होगी, इसका प्रोसेसर बहुत फास्ट है और परफॉर्मेंस बढ़िया देता है। एडिटर को क्या दिखाना है कुछ नहीं पता। विजुअल सिंक्ड स्क्रिप्ट होगी। अगर इस फोन के बैक पैनल को हटाकर टीयर डाउन करते हैं और इसकी चिप पे ध्यान दें तो ये नया 3nm प्रोसेसर स्पीड का ये फर्क दिखाएगा। विजुअल साइड बाय साइड कंपैरिजन ग्राफ। अब एडिटर को एक्जैक्टली पता है टीयर डाउन एनिमेशन चाहिए, चिप का क्लोजअप चाहिए और साइड बाय साइड ग्राफ चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हिस्ट्री में ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। सोचो 1947 में अगर मैप पे आके देखें तो ये लाइन क्लियरली दिख रही है। इस साइड से फौज आगे बढ़ रही थी और अगर थोड़ा जूम आउट करके देखो तो यहीं से पूरे रीजन का पावर बैलेंस शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। एडिटर को तुरंत पता चल गया मैप चाहिए, डायरेक्शनल एरोस चाहिए और जूम आउट एनिमेशन चाहिए। फाइनेंस में ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। अगर इस ग्राफ पे आके देखें तो पिछले 10 साल में ये पैटर्न क्लियरली दिख रहा है और अगर तुम इसमें जूम इन करो स्पेसिफिकली 2020 वाले हिस्से पे तो वहीं से असली क्रैश की शुरुआत हुई। एडिटर को पता है ग्राफ चाहिए, 10 ईयर की टाइमलाइन चाहिए और 2020 पे जूम इन चाहिए। हर नीश में ये टेक्निक काम करती है। तुम्हारी स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए कि अगर तुम उसे किसी अंधे इंसान को सुनाओ तो वो अपने दिमाग में पूरी वीडियो विजुअलाइज कर सके और अगर तुम्हारा एडिटर उसे पढ़े तो उसे एक बार भी फोन करके तुमसे ना पूछना पड़े कि भाई यहाँ क्या फुटेज लगाऊं। ये क्लैरिटी का लेवल होना चाहिए। पर एक बात समझो, एडिटर को गाइड करने का मतलब ये नहीं कि तुम हर फ्रेम के लिए उसे स्पून फीड करो कि यहाँ एक ब्लू टी शर्ट वाला बंदा खड़ा होगा। नहीं, इतनी डिटेल नहीं चाहिए, पर विजुअल इंटेंट क्लियर होना चाहिए। एडिटर को बताओ कि मूड क्या है, डायरेक्शन क्या है और फोकस कहां होना चाहिए। स्पून फीडिंग और क्लैरिटी में फर्क है। स्पून फीडिंग में तुम एडिटर का काम कर रहे हो, क्लैरिटी में तुम एडिटर को काम करने में मदद कर रहे हो। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि एडिटर स्क्रिप्ट पढ़े और बोले अच्छा समझ गया, अब मुझे पता है इस वीडियो की विजुअल जर्नी क्या है। अगर वो स्क्रिप्ट पढ़ के भी कंफ्यूज्ड है तो स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है। और एक वार्निंग, कुछ क्रिएटर्स ये सीखकर दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। वो हर सेकंड में टेक्स्ट, जूम, साउंड इफेक्ट, फ्लैश डालते हैं। ये सर्कस बन जाता है। डोपामाइन रीसेट का मतलब हर 5 सेकंड में धमाका नहीं है। इसका मतलब है हर 5 से 7 सेकंड्स में कुछ मीनिंगफुल चेंज। मीनिंगफुल टेक्स्ट तभी आए जब इंपोर्टेंट वर्ड हो, जूम तभी आए जब पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो, साउंड इफेक्ट तभी आए जब एम्फेसिस जरूरी हो। सर्कस और सिनेमा में फर्क समझो। एक अच्छी वीडियो वो होती है जहां ऑडियो और विजुअल मिलकर एक ही कहानी सुना रहे हो। अगर तुम्हारी आवाज कहीं और जा रही है और विजुअल्स कहीं और भटक रहे हैं तो तुम ऑडियंस को थका रहे हो और थका हुआ व्यूअर हमेशा वीडियो बंद कर देता है। 5 से 7 सेकंड में डोपामाइन रीसेट करो। टेक्स्ट, जूम्स और एसएफएक्स का ब्लूप्रिंट स्क्रिप्ट में ही बना लो। एडिटर को गैस करने पे मजबूर मत करो। अब तुम्हारा काम, अपनी अगली स्क्रिप्ट का सिर्फ पहला मिनट यानी कि फर्स्ट 60 सेकंड्स उठाओ। अब एक रेड पेन लो या हाईलाइट करो और हर उस जगह पे एक विजुअल कमांड लिखो जहां व्यूअर बोर हो सकता है। कहां पे जूम इन होगा, कहां पे कोई
इंपॉर्टेंट वर्ड स्क्रीन पे पॉपअप होगा, कौन सा ऐसा वर्ड है जहां तुम अबे इस तरह देखते हैं बोलकर विजुअल डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तुम्हें लगेगा ये एक्स्ट्रा काम है क्योंकि पहले तुम सिर्फ डायलॉग लिखते थे, पर अब तुम्हें विजुअल ब्लूप्रिंट लिखना पड़ रहा है। पर तुम बार बार ये भूल जाते हो कि अगर तुमने स्क्रिप्ट लिखते वक्त वीडियो को देखा नहीं तो तुम्हारा व्यूअर उसे कभी नहीं देख पाएगा। ये एक्स्ट्रा एफर्ट ही तुम्हें बाकी क्रिएटर से अलग बनाएगा। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि स्क्रिप्ट सिर्फ बोलने के लिए नहीं लिखी जाती, स्क्रिप्ट देखने के लिए भी लिखी जाती है। फाउंडेशन बन गई, हुक रेडी है, सिंपल एनालॉजी सीख ली, रिटेंशन के लूप लगा दिए और अब विजुअल्स का ब्लूप्रिंट भी रेडी है। पर वीडियो खत्म होने पे व्यूअर क्या करेगा? क्या वो बस स्क्रॉल कर जाएगा? नहीं। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे सीटीए साइकोलॉजी, कि कैसे व्यूअर से वो करवाना है जो तुम चाहते हो बिना उसे फोर्स्ड फील करवाए। तैयार रहो चैप्टर 8 के लिए, द बिंज ब्रिज और सीटीए साइकोलॉजी।